आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। किसानों को आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाने वाले प्रधानमंत्री को भारत की बदलती हुई हवा का अंदाजा लग चुका है। किसानों को मवाली कहने वाले मंत्रियों को अपनी हैसियत समझ में आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने में एक और पल की देरी भी भारतीय जनता पार्टी को पाताल में फेंक देगी। इसलिए घबराए हुए मोदी को आनन फानन में तीनों काले कानूनों को वापस लेने का फैसला करना पड़ा है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसके बाद पहला सवाल यह उठा कि क्या अब किसान गाजीपुर बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से वापस लौट जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मोदी की घबराहट को समझिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों से बातचीत करके इसे वापस लेने का फैसला किया ना। किसानों से सरकार की बातचीत तो 9 महीने से रुकी हुई है और किसान तो हमेशा कहते रहे कि हम किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार हैं, हम यहीं बैठे हैं, कभी भी बुला लीजिए। लेकिन मोदी की जिद ऐसी थी कि उनके मंत्री किसानों को गुंडा मवाली कहने पर उतर आए। कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि कानून तो वापस नहीं होंगे, बाकी जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो कैबिनेट की बैठक बुलाते या मंत्री समूह से चर्चा करते। याद कीजिए, बाकायदा इस पर फैसला लेने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि मोदी हथियार डालने की तैयारी कर चुके हैं किसानों के आगे। जब मोदी ने तीनों काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के पालघर में थे, आदिवासियों के बीच उनके आंदोलन के साथ। उन्होंने वहीं से कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन इस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई इससे आगे की है। न तो बॉर्डर से एक भी किसान लौटेगा और न ही हम लड़ाई से पीछे हटेंगे। मोदी ने कहा है कि संसद के अगले सत्र में हम कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, तो पहले यह हो जाने देते हैं। दूसरा, हमारी लड़ाई एमएसपी की गारंटी के लिए भी है। मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। कमेटी बनाने की बात हुई है, तो कमेटियां तो पहले भी बहुत बन चुकी हैं, हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम झांसे में आने वाले नहीं हैं। आगे की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। किसान पूरी ताकत के साथ इसे लड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो। मतलब किसान झुका नहीं है, ना ही इस आंदोलन पर ताला लगने वाला है। किसान मोदी की राजनीति को भी समझ रहा है और उनकी अवसरवादिता को भी। उन्होंने वोट के बाजार में किसानों के समर्थन की बोली लगाई है और किसान ने अपने आंदोलन को नीलामी की मंडी में खड़ा करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला बताता है कि सरकार पहले दिन से ही इस मामले में सरासर गलत थी और गलत के सिवा कुछ नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिद और सनक ने किसानों को साल भर जाड़ा गर्मी बरसात में सड़कों पर बैठने पर मजबूर किया। कानूनों को रद्द कर देने से उनका पाप नहीं धुलेगा। 100 से ज्यादा किसानों की शहादत के दाग उनके दामन से नहीं धुलने वाले, वो चिपके हुए हैं। मोदी बिना नाप तौल के कोई काम नहीं करते, ये याद रखिएगा। इतना भी याद रखिए कि अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान होता तो मोदी अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। कृषि कानूनों को रद्द करने का मतलब ही है कि मोदी बंटाधार की आशंका से हिल गए हैं। टिकैत ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के आंदोलनरत किसानों का भी मानना है कि बहुत उत्साहित होने का यह मौका नहीं है। इस फैसले का स्वागत करने की बजाय इसका पूरा विश्लेषण किया जाना चाहिए ठंडे दिमाग से। सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और सवाल क्या है और किसान क्यों नहीं लौटेंगे, अभी इस पर भी सोचिए। 26 नवंबर 2020 से किसान दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमे हुए हैं। उनका रास्ता पूरी तरह से शांतिपूर्ण और किसी भी तरह के धार्मिक, सामुदायिक, सांप्रदायिक या जातीय मतभेद से ऊपर रहा है।
आपको यह भी पता होगा कि आंदोलनरत किसानों में से 100 से ज्यादा किसानों की जान गई है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ज्यादातर किसान अपने अपने परिवारों के पालनहार थे जिनकी जान गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इन किसानों से नफरत करते रहे खुलेआम। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मजाक उड़ाया। इसने दूसरे नेताओं को किसानों के साथ गंदा सलूक करने का मौका दिया। मोदी के उकसावे पर उन्हें खालिस्तानी और देशद्रोही तक कहा गया। इसकी परिणति लखीमपुर खीरी में किसानों को धमकाने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के काफिले से किसानों को कुचलने के रूप में सामने आई। किसान लगातार कह रहे हैं कि मोदी को अजय मिश्रा टेनी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ेगा। अजय मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास हैं और उनके जूनियर मंत्री भी हैं। इसलिए टेनी को हटाने का मतलब होगा अमित शाह पर हाथ डालना। क्या मोदी ऐसा करेंगे? वरना टेनी को घटना के बाद ही हटा दिया गया होता। वो इतने बड़े मंत्री नहीं हैं। टेनी के बेटे के खिलाफ जिस तरह की जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है। यहां तक कि जांच अधिकारी तक वो खुद नियुक्त करने की सोच रहा है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से निगरानी भी लगभग तय है। बावजूद इसके मोदी अपने मंत्री को लगातार बचाते रहे, उन्हें हटाने में हिचक रहे हैं। तीनों कानूनों की वापसी के बाद किसान अपनी इस मांग को आगे करने वाले हैं कि मोदी अपने मंत्री को बर्खास्त करें। राकेश टिकैत पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें बर्खास्त किए बिना निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। टेनी का लखीमपुर के इलाके में आतंक ऐसा है कि कोई भी आदमी उनके बेटे के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होगा। खुद सुप्रीम कोर्ट गवाहों की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जता चुका है। बावजूद इसके लोग गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसा खुद कहा अटॉर्नी जनरल ने कि कम लोग आगे आ रहे हैं। किसान इसलिए भी उठने वाले नहीं हैं बॉर्डर से कि 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के आरोप में भी कई किसान जेल में हैं। कईयों पर मुकदमे कायम हुए हैं और उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। उनका क्या होगा? दिल्ली, यूपी और हरियाणा में सरकार की शह पर किसानों पर अमानवीय अत्याचार हुए हैं। आंदोलन करने के जुर्म में सैकड़ों किसानों पर हिसार, जींद और करनाल वगैरह में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन मुकदमों का क्या होने वाला है? क्या उन्हें भी अब इंसाफ मिलेगा? अपने तंबू उखाड़ने से पहले किसान इसका भी जवाब चाहेंगे और इन सारे सवालों के जवाब क्या होंगे हम भी जानते हैं और आप भी। और उस जवाब का मतलब होगा भाजपा की बार बार हार, मोदी नाम की मूर्ति का बार बार टूटना जो वैसे भी टूट चुकी है। इस भुलावे में मत रहिएगा कि मोदी ने किसी लोकतांत्रिक भावना या किसानों से हमदर्दी की वजह से कृषि कानूनों को रद्द किया, सवाल ही नहीं। तो फिर इसका कारण क्या है? गौर कीजिए, 2022 के शुरुआत में पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में मोदी और भाजपा का कोई नामलेवा भी नहीं बचा है। आपको याद हो तो किसानों के सवाल पर ही शिरोमणि अकाली दल से उसका गठबंधन टूट गया था। सिख भाजपा नेताओं का घरों से निकलना तक मुश्किल कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 1 हफ्ते के भीतर 2 फैसले ऐसे लिए जिनके केंद्र में कहीं ना कहीं पंजाब है। पहला, गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलना और दूसरा, ऐन गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा। कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के साथ ही पंजाब में कयास लगने शुरू हो गए कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। ऐसा होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कहीं के नहीं रहे। वो किसानों के हीरो बनना चाहते थे उनकी मध्यस्थता करके। लेकिन किसी भी सूरत में यह तय है कि किसान आंदोलन अभी तो खत्म होने वाला नहीं है। अभी तो किसानों के आगे मोदी औंधे मुंह गिरना शुरू हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।